मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास लेके आई हूँ। जी हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैम 9th स्टैंडर्ड के बारे में भी कुछ बताइए, 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक में से भी कुछ इंपॉर्टेंट बताइए। तो मैं ऑलरेडी जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो तो 9th स्टैंडर्ड का मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, साइंस का भी कर चुकी हूँ और मैथ्स का भी कर चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में ये है एनसीईआरटी बुक, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से वैसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने प्रिपेयर करके जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं पूरी बुक हर चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट आपको आना है, जैसे कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज पे आएँ तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 4, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1.1 एक्सरसाइज में इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैं ये नहीं कहती कि सेम स्टेटमेंट आपको आएगी, 3 and 4 लिखा है, आपको 5 and 7 आ सकता है, 11 and 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैथड तो वही होगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इस तरह से 3/5 और 4/5 की जगह कुछ और लिख सकते हैं, पर ये जो 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करें, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करें बिटवीन दिस एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो इरेशनल नंबर पे ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 है, लोकेट √2। आपने कौन कौन से लोकेट करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप √2 की, √3 की, √5 की, उसके बाद √7 की। इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है, तो इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे नंबर लाइन पे लोकेट करने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उसके बाद ये 1.2 में बस यही आएगा। 1.3 एक्सरसाइज में जाएं तो एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सम पक्का होता है, तो इसको मत छोड़ के जाइएगा। इसके हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 भी इसी टाइप की है। और एक्सरसाइज में अगर हम आएँ तो 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इसी टाइप का है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये विजुअलाइजेशन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये तो डिलीट हो चुका है इस ईयर। नेक्स्ट आगे 1.5 एक्सरसाइज में आएँ तो 1.5 एक्सरसाइज में आपको ये रैशनलाइज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आपको मैं ये नहीं कहती कि एनसीईआरटी बुक में से ही सेम स्टेटमेंट्स आएंगी, आपको कहीं से कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, लेकिन आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए। ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत छोड़ के जाना। और एक ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ज़रूर आप करना। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज की अगर आपको नॉलेज है तो ये 1.6 एक्सरसाइज भी कर लेना, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस 1 मार्क का ही आएगा और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो रैशनलाइज वाले हैं वो आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी में आने वाले हैं, तो उनको मत छोड़ के जाना, वो ज़रूर करके जाना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें अगर समरी में, तो समरी में 0.9 पे लिखा है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√a+b। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो इसमें जैसे आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी 1/√3 प्लस √5 विच इज़ इक्वल्स टू a + b √5, ऐसे कुछ स्टेटमेंट बना देंगे। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी, तो आपको लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा बुक RS अग्रवाल से मिलेंगे। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, डिग्रीज पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ये सब पता होने चाहिए। तो जो 2.1 एक्सरसाइज ये तो बेसिक है, ये एक्सरसाइज तो आपने करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें तो मतलब पूरा बेस है चैप्टर का, तो ये आप करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक सम पक्का आ जाता है, जैसे ये सम है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में से आ जाता है कि आपको 2 जीरोज या 1 जीरो गिवन होगा, आपने बताना है कि वेरीफाई करना है कि इट इज पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं या नहीं हैं, तो वो वैल्यूज में सब्सिट्यूट करके हम पता करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 2.4 एक्सरसाइज में ये फैक्टराइज वाले सम्स, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 and question number 3 also, find the value of k. These type of questions are very important, right? Algebraic identities, algebraic identities में identity 8th तो आपकी डिलीट हो गई है, तो वो उसके रिलेटेड तो समझाएंगे नहीं, जैसे 25 नहीं आएगा। उसके बाद ये 11, 12, 13, 14 ये भी नहीं आएंगे। तो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में से तो हमेशा एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद 8th में ये 5th पार्ट, ये 4th पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपको फुल करना है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक में से बहुत कम आता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से 9th क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैसे एक्स एक्सिस किसे बोलते हैं, वाई एक्सिस किसे कहते हैं, तो इसमें से ज़्यादातर एक्स्ट्रा ही सम्स आते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा सम्स चाहिए
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी कि किस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये एनसीईआरटी में से तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही लेनी है चैप्टर की, बाकी आप यहाँ ये वाला चैप्टर एक्स्ट्रा बुक से करेंगे। तो एक्स्ट्रा बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में राइट द 4 डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल नंबर 3, ये पेज नंबर है 69। एग्जांपल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट। उसके बाद इसी एक्सरसाइज 4.2 में जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अगर जाएं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैक्सी फेयर वाला तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होता है, हर साल ही रिपीट हो जाता है, तो इसको मत छोड़ के जाना। ये मैं ये नहीं कहती कि सेम स्टेटमेंट आएगी, लेकिन हाँ ये सारा सेम लिखा होगा। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 की जगह कुछ और लिख देंगे, एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट फॉर ₹5 की जगह कुछ और आ जाएगा। बाकी सारी एज इट इज स्टेटमेंट होगी, तो उसको करने का मेथड तो वही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इस साइड पे आए तो ये यामिनी एंड फातिमी वाला क्वेश्चन और इफ द वर्क डन, ये भी दोनों क्वेश्चन काफी टाइम आए हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी ये 4.4, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 की जो फर्स्ट थ्योरम है पेज नंबर 94 पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ जरूर करके जाना। उसके बाद अगर एग्जांपल्स पे आए तो एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर जो 6 एंड 7 है ना, तो कोशिश तो करना इसमें से कुछ भी ऐसा ना हो कि आप छोड़ के जाओ। एनसीईआरटी से तो सारा ही करके ही जाना, क्योंकि इसमें इन दोनों चैप्टर्स में से एक्स्ट्रा कुछ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये ज़्यादातर एनसीईआरटी ही आता है, तो आप इसको पूरे के पूरे चैप्टर्स को ही कोशिश करना करके जाने की। बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो सम नंबर 1, ये सारी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। सम नंबर 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले 6.2 पे, तो 6.2 पे ये एग्जाम्पल 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएं तो ये सम नंबर 3, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 आप मत करके जाना, इसको चाहे आप छोड़ के चले जाना। ये 6.7 थ्योरम, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसका प्रूफ जरूर करके जाना। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन ये हर साल एग्जाम्स में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3, ये सम वही एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे है, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप करेंगे, इसमें से कोई सम नहीं छोड़ के जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स पे चलते हैं। ट्राइंगल्स में भी चैप्टर ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो तो आप सारी करेंगे, उसमें आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज उसमें क्या है कि सिर्फ 2 ट्राइंगल्स आप लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं, उसके बाद रिजल्ट सीपीसीटी निकाल देते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7.2 थ्योरम, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है 7.2 थ्योरम का। उसके बाद 7.3 थ्योरम का, इन दोनों के प्रूफ्स आपको इंपॉर्टेंट, इवन कि ये रिजल्ट भी, ये जो रिजल्ट्स हैं द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस में ये रिजल्ट यूज होते हैं, तो इसके रिजल्ट्स को भी आप लर्न कर लेना। 7.2 एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला है कि ये सारा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। तो इसको कोशिश करना कि आप सारी एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चंस ही करके जाएं। 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 7.4 जो है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, ये इस साल आपके सिलेबस में कट हो चुकी है, तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना, ये आप छोड़ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स में आपको क्या करना है, जो 8.1 थ्योरम है ना, इसका प्रूफ आपको आएगा, इसका प्रूफ जरूर करेंगे। उसके बाद जो 8.2 थ्योरम है, 8.3, 8.4, 8.5 थ्योरम, ये थ्योरम्स के सिर्फ रिजल्ट्स करने हैं, इनके प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ आप रिजल्ट्स लर्न करेंगे, ये आगे क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। एग्जांपल नंबर 1, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे 8.8 थ्योरम पे चलें तो ये इसका रिजल्ट सिर्फ आप करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सम्स में अगर आए 8.1 में, तो ये देखें मैंने सब पे टिक लगाई हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि ये हर साल ना इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का रिपीट हो जाता है। तो ये 1 to 10 जो क्वेश्चन है ना, उसमें से तो आप मत छोड़ के जाना। फर्स्ट एक्सरसाइज में 1 to 10 क्वेश्चन तो आप पक्का करके जाना। उसके बाद आ जाती है 8.9 थ्योरम, इसका भी आपको सिर्फ रिजल्ट ही करना है। तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, 8.2 एक्सरसाइज, इसकी चाहे एग्जांपल्स मत करके जाना 8.2 की, लेकिन इसके जो फर्स्ट सम है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन हर साल रिपीट हो जाता है, तो इसको मत छोड़ना। उसके बाद ये 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करना। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस साल के लिए डिलीट हो चुका है, तो इसमें से तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, दैट इज सर्कल्स। तो सर्कल्स में आपको क्या करना है,
10.1 तो जस्ट ब्लैंक्स है। 10.1 थ्योरम पेज नंबर 172 पे, ये प्रूफ आप ज़रूर करेंगे, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे 10.3 पे ये रिजल्ट सिर्फ आएगा, इसका प्रूफ नहीं आएगा। 10.2 का भी प्रूफ करेंगे, 10.1 का भी प्रूफ करेंगे, और जो 10.2 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, यही दोनों सेम प्रूफ्स दोबारा इन्हीं क्वेश्चन पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये दो हो गए थ्योरम्स के प्रूफ, अगर कर लिए तो ये दो अपने आप ही हो जाएंगे। उसके बाद 10.5 तो डिलीट हुए, 10.4 का आप सिर्फ रिजल्ट करेंगे, 10.3 एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 10.6 का सिर्फ रिजल्ट करेंगे, 10.7 का भी रिजल्ट करेंगे। एग्जाम्पल 2 इज इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 5 एंड 6 सम्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10.8 थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10.8 थ्योरम का प्रूफ हर साल एग्जाम में आता है, पक्का आता है, तो इसको मत छोड़ के जाना। 10.9 का आप सिर्फ रिजल्ट करेंगे, 10.10 आपकी डिलीट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं आप एक्सरसाइज 10.5 में, तो आपके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, 7, 8। मैं ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये नहीं कि ये जो बाकी क्वेश्चंस मैं नहीं बता रही वो डिलीटेड हैं, डिलीटेड नहीं है, करने हैं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन 12 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस पे। तो कंस्ट्रक्शन 11.1 एक्सरसाइज, ये तो बहुत सिंपल है, आप छोटी क्लासेस में भी करते आ रहे हैं 7th 8th में कि 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह के एंगल्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, वो भी विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। यही 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 एंड 5 नहीं करना, ये तो वैसे भी आपके सिलेबस में डिलीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चले हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में फर्स्ट एक्सरसाइज वैसे तो आपके सिलेबस में पूरी की पूरी है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साइड पे अगर आए तो एग्जांपल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 2, 1, 1, एग्जांपल नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे सम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद आप करेंगे ये 6, 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पे आप क्या करेंगे, पेज नंबर 212, एग्जांपल 2 इज इंपॉर्टेंट। ये तो पूरे का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में आना है, तो आप अगर पूरा कर सकते हैं तो पूरा करिए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद लास्ट 8, ये क्वेश्चंस मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद 13.2 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे आ जाए एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 220, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, बोथ आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज 13.3 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसके बाद 5, 6, 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले तो एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10, पेज नंबर 224, बोथ आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, पेज नंबर 227। Next exercise 13.5, question number 1, 2, 3, 4, 5 and question number 9. These are important. Next page पे 229 पे example number 13 is important. 13.6 में आए तो question number 2, question number 4 करेंगे आप। उसके बाद question number 7 and 8, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे अगर आप पूरा चैप्टर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम्पल 16 भी इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज 13.7 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पे चले आप एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 18, पेज नंबर 235 पे। तो आप भी अपनी बुक्स पे साथ साथ में मार्क करते जाएं। एक्सरसाइज 13.8 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 8, 9 एंड 10, ये थे 13 चैप्टर में से। उसके बाद चलते हैं 14 चैप्टर। 14 में 14.1 तो नहीं करेंगे आप, 14.2 जो है वो आप सारी की सारी करेंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, इवन कि आपको एक्स्ट्रा बुक में से भी आ सकता है, तो आपको जस्ट वो टेलीमार्क्स टैब्लो फॉर्म में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में जो बार ग्राफ्स वाले सम्स हैं सिर्फ वही आप करेंगे। तो बार ग्राफ्स में एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे, कोई एग्जाम्पल नहीं आएगी। तो अगर एक्सरसाइज में आए तो सिर्फ 1, 2, 3 सम्स हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं 1, 2, 3, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आपने करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी डिलीटेड है, वो तो आप करेंगे ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं तो वो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको पूरे का पूरा करना है। वैसे ये एक्स्ट्रा ज़्यादा आता है, तो एक्स्ट्रा बुक से भी जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक में से कौन से हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 277 पे है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 4 भी बहुत है इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल्स तो आपने नहीं छोड़ के जानी। उसके बाद अगर एक्सरसाइज पे आए तो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है सम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देन चलें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद इस साइड पे क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स फिनिश, बस इतने ही चैप्टर्स हैं, प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है। तो यही थे एनसीईआरटी बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे तो अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो एनसीईआरटी फुल बुक करके जाएं, बहुत अच्छा होगा। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं जो एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।